जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स जो आ रहे थे, मैं वो मैसेजेस आप तक लेकर आई हूँ। महाकाल की तरफ से, महादेव की तरफ से, देवादिदेव महादेव, जगत पिता, जगदम्बा, जगत जननी की तरफ से, माँ पापा दोनों की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, क्या कुछ आपको जानने की, क्या कुछ सुनने की, क्या कुछ समझने की और किस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। बहुत ही टफ टाइम आपके लाइफ में चल रही है और आप सारे दर्द को बुलाने की कोशिश में ईश्वर के शरणागति में आए हो। आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है, बस आप इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हो कि ईश्वर देख रहे हैं, ईश्वर सब जानते हैं, ईश्वर जो हमें समझते हैं तो किसी और को समझाने की क्या ही ज़रूरत। और ये जितना ज़्यादा आप सोचते हो उतना ज़्यादा आपको सुकून, आपको सौभाग्य, आपको ईश्वर के प्रति सद्भावना जो थी वो बढ़ती जा रही है और आपके विश्वास को पूर्ण रूप से आपके ईश्वर, आपके माँ और पिता के रूप में, जगत पिता जगत माता के रूप में आपके साथ खड़े हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जेंडरलेस रीडिंग है। जेंडरलेस मैसेज होगा, टाइमलेस मैसेज होगा। जब भी आपके सामने पहुंचेगा ये वीडियो आपके लिए होगा। और जो भी इस वीडियो तक पहुंचना, जिनके भी किस्मत में लिखा है, सिर्फ वही इस किस्मत तक पहुंच जाएंगे, वही इस वीडियो तक पहुंच पाएंगे। जब आपके किस्मत में ये मोड़ आएगी कि जो भुगतना था, जो भोगना था, जो भी सहना था, हो गया बच्चे। अब तुम्हारे जीवन की बेहतरीन समय, बेहतरीन काल शुरू हुई है और ये ईश्वर का कृपा है। जब आपको उनके संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगी, तब ये वीडियो आपके सामने आएगा। ट्रस्ट मी, आई विल नॉट बी एडिंग ऑन एनी टैग, एनी हैशटैग और एनीथिंग। मैं कुछ नहीं लगाने वाली हूँ। ये जिनके पास भी पहुँचेगा वो साक्षात महादेव का कृपा हो, महादेव ने जिन्हें चुना हो, जो महादेव को अपने पिता और माँ जगत जननी को अपने माँ के रूप में स्वीकारा हो, उन तक ये संदेश पहुँचेगी। या फिर उन तक पहुँचेगा जिनको ये माँ बाबा, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस, ये अच्छाई, ये बुराई, ये कर्मा, ये बुरे कर्मा, किसी से भी कुछ भी बोलने या कहने या सुनने की जगह पे ना हो, परिस्थिति पे ना हो, कुछ ऐसे बहुत बड़ी भूल हुई हो, कुछ ऐसे बड़ी चूक हुई हो जिसके चलते सब आपके खिलाफ खड़े हों और आप इस बड़े पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में खुद को बिल्कुल अकेला पा रहे हों, तो आपको ये वीडियो मिलेगा। ये वीडियो अगर आपको मिल रही है तो इसके कुछ संकेत हो सकते हैं, जैसे कि कुछ एंजल नंबर्स 1116, 6111, 838, 222, 999, 4 टाइम्स 9 नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। जैसे ही आपको ये नंबर्स अगर ज़्यादा दिख रहे हैं, 111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है और यूनिवर्स आपके जो परिस्थिति है, आपके जो रोना है, आपके जो गाना है, आपके जो दिल के पुकार है, आपके दिल के दर्द है, उसे देख रहे हैं। और जो भी आप अपने पावरफुल मैसेज यूनिवर्स की तरफ से चाहते हैं या फिर जो भी आपके प्रेयर उन तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे ईश्वर सुन रहे हैं। आपके जो भी आसपास दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य ऊर्जाएं हैं, वो आपके प्यार को बढ़ावा दे रही हैं। वो कह रहे हैं अपने मन में जो सकारात्मक विचार है, जो प्यार है, जो प्रेम है, जो सद्भावना है, उससे अपने डीपेस्ट डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो और अपने ओन रियलिटी को क्रिएट करने की कोशिश करो। एक डिवाइन गाइडेंस है कि आपके जो मैनिफेस्टेशन है उसे अपने हार्ट चक्र को हील करके हार्ट सेंटर को सबसे प्राथमिक रूप देते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
ये आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने दिल के मुताबिक चल रहे हो क्या। जहाँ आप ना कहना चाहते हो वहाँ पे ना ही कह रहे हो कि किसी और को खुशी देने के लिए अपने मन मार के हाँ कह रहे हो। जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या वहाँ पे आप उसे बता रहे हो कि ये मुझे सही नहीं लग रहा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या आप बोल पा रहे हो, या किसी और का दिल ना दुख जाए ये सोचकर अपने आप को दर्द दे रहे हो। क्या आपको जो भी पाप लग रहा है उससे लोगों को रोक रहे हो और खुद को रोक रहे हो, या फिर ये किसी ने कह दिया आपको करना ही पड़ेगा सोच के आप पाप को भी किए जा रहे हो। ये आपको खुद से सवाल करने की ज़रूरत है। क्या आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा, अपने व्यक्तिगत विकास और जो भी नए अवसर आपके जीवन में आ रहे हैं उनके ओर ध्यान दे रहे हो, या फिर आप अपने ही परेशानियों में, अपने ही उलझनों में उलझे हुए हो। आप जो आने वाले आपके व्यक्तिगत विकास हो या नए अवसर हो या फिर आपके आध्यात्मिक विकास या आध्यात्मिक यात्रा हो, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपने प्रेम संबंधों में संतुलन बनाने का आदेश है। जो भी प्रेम संबंध, आपके लव रिलेशनशिप, आपके पर्सनी के साथ जो भी मनमुटाव है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी बिछड़न है, जो भी अलगाव है, जो भी वियोग है, इसे अब एक ऐसी जगह पे लेकर आने की ज़रूरत है कि भले ही आप दोनों की बातचीत फ़िलहाल नहीं भी हो रही हो, लेकिन मन में से सिर्फ और सिर्फ सद्भावना और सचेत होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खासकर अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो ये आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ईश्वर के प्रति समर्पित रहने की ज़रूरत है। हर पल ईश्वर को याद करने की ज़रूरत है। डिवाइन यूनियन में आने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट की असेंशन, अवेकनिंग वो ईश्वर का कर्तव्य है, तो उनको उनके काम करने दें और आप अपने काम करें। ट्विन फ्लेम अगर आप हो तो ट्विन फ्लेम में यहाँ पे रीयूनियन बहुत जल्द होने की संभावनाएं हैं, यूनियन बहुत जल्द होने की संभावनाएं हैं, और ये एक बहुत ही गहरा संबंध का प्रतीक है कि आपके जीवन में जो ये रिलेशनशिप है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही डीप रिलेशनशिप है। ये बहुत ही पावरफुल जर्नी है। जब भी आपको ये संदेश मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन, अपने गट फीलिंग, अपने अंतर्मन की आवाज़, आपके अंतर ज्ञान, आपकी पूर्वाभास को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जीवन में ये आध्यात्मिक विकास को दिखा रहा है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, और जो आपके आध्यात्मिकता में जो डेप्थ, जो गहराई लाने या प्रार्थना या ध्यान करने या फिर ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करने का संकेत देती है ये दिव्य संदेश आप तक पहुंचना। तो अगर आप ये सुन रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट में लिखिएगी, मैं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखता हूँ और मैं ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। आई ट्रूली डीपली ट्रस्ट दैट डिवाइन इज गाइडिंग मी, आई एम फॉलोइंग द डिवाइन पाथ, जिससे आपकी आंतरिक शक्ति बहुत बढ़ेगी। ओके, जिसके साथ साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल सही राह पर हो। आप अपने आप में उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां पर आपको ईश्वर हाथ थाम कर आगे लेकर चल रहे हैं। साथ ही आपके जो व्यक्तिगत सुधार है, व्यक्तिगत उन्नति है या फिर व्यक्तिगत बढ़ोतरी है, व्यक्तिगत विकास है, इस पे आपको खुद पर काम करना होगा, क्योंकि आपके सामने वो सारे पुरानी गलतियाँ, वो सारी आपकी गलत फहमियाँ को सामने लाकर रखा जा रहा है, जिससे आप अपने पुरानी गलतियों से जो भी सीखनी थी, जो भी सबक सीखनी थी उसे सीखें, और उस गलतियों को, उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को, उस परिस्थिति को भूलें, लेकिन उस सबक को नहीं, उस सीख को नहीं। व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनना है, और जो आपके विकास के लिए बेहद ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चे।
ये संदेश जब कभी भी आपके सामने मिलेगी, आपके जीवन में नए उन्नति, नए शुरुआत, नए रिश्ते, नए अवसर को प्रदान करने के समय आ चुकी है और ईश्वर ब्रह्मांड आपके हित में काम कर रहे हैं। और ये जीवन के एक बेहतरीन नए चरण हैं जहाँ पे आपको सकारात्मक बदलावों को देखने मिलेंगे और सकारात्मक बदलावों के आने का प्रतीक के रूप में ये संदेश मिल रहा है। अगर आप अभी तक ये वीडियो सुन रहे हो तो कमेंट में ज़रूर इसे क्लेम करें कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द मैजिक्स एंड मिरेकल्स। मैं ईश्वर के हर एक आशीर्वाद के लिए, हर एक अवसर के लिए खुली और ग्रहणशील हूँ, खुला और ग्रहणशील हूँ। यदि आप ट्विन फ्लेम हो तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने ट्विन फ्लेम की तरफ ना बढ़ें, उनके बारे में ना सोचें। उन्हीं के बारे में बार बार सोचते हुए उन्हें पता है क्या, उन्होंने सोचा क्या, उन्होंने समझा क्या, उन्हें ये समझ में आया कि हम ट्विन फ्लेम हैं कि नहीं हैं, ईश्वर उन्हें कब बताएंगे, कैसे बताएंगे और वो कब मेरे पास आएंगे, ये सारा सवाल करना त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पित हों और अपने सोल पर्पस को फॉलो करें। जब तक आप सही मायने से अपने इनर वर्क, शैडो वर्क, मिरर वर्क नहीं करते, अपने हीलिंग नहीं करते, अपने ब्लड लाइन कर्सेस को, अपने एंसेस्ट्रल कर्मा को रिलीव नहीं करते, तब तक आप इसी लूप में बने रहेंगे और आपके ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट मैट्रिक्स वर्ल्ड में उलझे रहेंगे। तो रीयूनियन यानी पुनर्मिलन को पाने के लिए सबसे पहले खुद से मिलन करना होगा, ईश्वर से मिलन करना होगा, उससे ही आप अपने ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट से मिल पाओगे। सकारात्मकता की अगर बात करा जाए तो सकारात्मकता अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की वो कुंजी है कि आप पॉजिटिव होकर, ऑप्टिमिस्टिक होकर अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हुए अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और ईश्वर वही करने को कह रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि संतुलन बनाए रखें, अंतर्ज्ञान को ध्यान से सुने, प्रार्थनाएं करते रहें, ध्यान करते रहें, ईश्वर के साथ जुड़ें और आगे बढ़ें। अब जब भी ये वीडियो देखोगे, इस पल तक अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको ईश्वर की तरफ से ये संकेत आ रही हैं कि आपके हर एक विश, आपके हर एक ख्वाहिश, आपके हर एक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मांड आपके सामने हाजिर है। और आपको एंजल नंबर 1176 के साथ कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। एंजल नंबर 1176 आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे, मेरी व्हाट्सएप नंबर पे भी दिखेगी। एंजल नंबर 1176 एक बहुत ही प्रभावशाली एंजल नंबर है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी इच्छा को तेज़ी से मैनिफेस्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंजल नंबर 1176 को विश फुलफिलमेंट नंबर के नाम से भी जाना जाता है। आप जो भी विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस विश को बोलते हुए 1176 चैन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप ये बोल सकते हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी जो जॉब मुझे मिल गई है, मैं फिनेंशियली बहुत ही इंडिपेंडेंट हूँ, पॉजिटिव हूँ, फ्री हूँ। 1176 थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई गॉट माई ड्रीम जॉब एंड आई एम फिनेंशियली फ्री। 1176। अगर आप शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने डिवाइन पार्टनर के साथ, अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ, मैं कभी भी ये नहीं बोलती आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करो, मैं ये बोलती कि आप अपनी शादी मैनिफेस्ट करो, आप अपने खुशहाल जीवन मैनिफेस्ट करो, अपने बच्चों को मैनिफेस्ट करो, अपने ससुराल को मैनिफेस्ट करो। ठीक है, तो वहाँ पे ये बोल सकते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम हैप्पीली मैरिड एंड लिविंग विथ माई फैमिली इन अ जॉयस मैनर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 1176। तो ऐसे हर एक अफर्मेशन के एंड पे 1176 इस्तेमाल कर सकते हो। अगर 555 टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो 555 टेक्निक में भी 1176 आप हर एक अफर्मेशन के एंड पे लगा सकते हो, या फिर 863 एक अनदर एंजल नंबर है, 863 भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। 863 हो गया, 826 हो गया, ये सारे ऐसे एंजल नंबर्स है। 1176 एक ऐसा एंजल नंबर है जो सबसे पावरफुल नंबर माना जाता है। साथ ही इस एंजल नंबर अगर आपको दिखाई देना, इस बात का प्रतीक है, इसका मतलब ही यही है कि आपके एंजल्स, आपके ईश्वर के द्वारा आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और ट्रस्ट मी, मैंने सोच समझ कर इस नंबर नहीं मांगा था, मैं कुछ और ही कॉम्बिनेशन ढूंढ रही थी। करीबन 1 घंटे मैं ऑफिस में बैठी थी, वो जो असिस्टेंट थे वो भी मुझे मदद कर रहे थे, बोल रहे थे ये देखें मैम, वो देखें मैम। फाइनली लास्टली 10 नंबर क्लिक्ड, राइट, जो मेरे लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग ही है। इसे आप लिख कर, चैंट कर कर, या अपने आप में थैंक यू एंजल नंबर 1176
मुझे जॉब मिल गई, थैंक यू एंजल नंबर 1176। मुझे मेरी लव लाइफ में मेरी सुकून मिल गई, थैंक यू सो मच एंजल नंबर 1176। मेरी हर एक सपना पूरा हो गया, थैंक यू सो मच एंजल नंबर 1176। मेरी नेम फेम रेपुटेशन बढ़ रही है, थैंक यू एंजल नंबर 1176। मैं इस एग्ज़ाम में बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो चुकी हूँ, थैंक यू सो मच 1176 एंजल नंबर। थैंक यू सो मच फॉर प्रोटेक्टिंग मी, ब्लेसिंग, वॉट एवर योर विशेस आर, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपनी अफर्मेशन के साथ 1176 ये नंबर को लिख सकते हो, 11 बार लिख सकते हो, 21 बार लिख सकते हो और उसे जलाकर यूनिवर्स में ब्लो आउट कर सकते हो। किसी भी तरीके से ये नंबर आपके लिए मैनिफेस्ट होगी, मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगी। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ आते हैं इसके चलते। आप इस नंबर को डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो 1176, जहाँ पे कंफर्मेशन है मुझे भी ब्लेसिंग के रूप में ही ये नंबर मिली थी। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है, माँ काली का जीवू कॉइन, हनुमान दादा का जीवू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, मैजिक पोशन, आउल पायराइट फ्रेम लेनी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं और अगर माँ काली का फॉर्मेशन मिला तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग होगी। साथ ही अगर टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल रही है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।